ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि अथातो भक्ति जिज्ञासा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो। तस्येते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। सर्व वेदांत प्रतिपाद्य परब्रह्म ही उपनिषदों का चरम तत्व है, किंतु इस तत्व को हृदयंगम करना अत्यंत दुरूह है। बिना अधिकारी के तत्व का साक्षात्कार भी नहीं होता। इसीलिए उपनिषदों में सर्वत्र अधिकार की चर्चा आई है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो। तस्येते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। आचार्यवान् पुरुषो वेद ना वेद विन्मनुते तं बृहन्नाम। तद्विज्ञानार्थं स गुरुर्मेवाधिगच्छेत् समित्पाणिः क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान अर्जुन जी महाराज को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, किस तरह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्री गुरु की शरण लेनी चाहिए और बड़ी नम्रता के साथ प्रणिपात करने के बाद, श्री गुरु के चरणों में प्रणिपात करने के बाद तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले तो गुरु की शरणागति हो, उनकी कृपा प्राप्त की जाए और फिर अवसर मिलने पर उनको अभिवादन करके, उनके चरणों में वंदन करके फिर उनसे प्रश्न किया जाए।
और उपनिषदों की यही परंपरा है। प्रश्नोत्तर रूप में दिव्य ज्ञान का उपदेश उपनिषदों ने किया है। हरि हरि। भक्ति तत्व की चर्चा हम कर रहे हैं। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासिकी कीर्तने। श्री परीक्षित महाराज ने बड़े विनय के साथ, बड़ी नम्रता के साथ श्री सुखदेव जी महाराज के सन्मुख प्रश्न किया है। भक्ति तत्व ज्ञान की याचना की है। परीक्षित महाराज का प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा प्रश्न जगत में कोई ही पूछता है। सर्वसामान्य लोग ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। जिनके अंतकरण में परम जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, महाभाव प्रकट हुआ है, वे ही इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, हे भगवान, किस मार्ग से, केन मार्गेन जीव ब्रह्ममयो भवेत्, किस मार्ग से जीव ब्रह्ममय हो जाता है और तत्व का तत्व, ज्ञान का सार तत्व कैसे जीव को प्राप्त होता है। दिव्य प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न में उपनिषदों की आत्मा है। इस प्रश्न से जुड़े हैं उपनिषद। और द्वापर के अंत में परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, वासुदेव कथा प्रश्न, जो परम कल्याण करने वाला तत्व है उसका प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछकर श्री सुखदेव जी महाराज को प्रश्न पूछकर परीक्षित महाराज धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। सारे जगत का कल्याण जिस प्रश्न में है वह प्रश्न पूछा है। मन की अवस्था बड़ी ऊंची है। संत के पास जाने के बाद में मनुष्य का मन संत जैसा हो जाना चाहिए। जिस अवस्था से संत बोलते हैं उसी अवस्था में जाकर प्रश्न करना चाहिए। समय देखकर सीधे चले गए और प्रश्न पूछने लगे, प्रश्नों पर प्रश्न पूछने लगे, यह विधि योग्य नहीं है। उनके मन की अवस्था देखकर, उनका भाव देखकर प्रश्न पूछना चाहिए। समय देखकर, अवसर देखकर। परीक्षित महाराज ने बड़े हाथ जोड़कर नम्रता से प्रश्न किया। गुरु स्वयं आए थे उत्तर देने के लिए। मन में तो कोई आशा नहीं थी कि सुखदेव जी महाराज आएंगे, कृपा करेंगे, भक्ति तत्व का उपदेश करेंगे। कोई संभावना नहीं थी, ऐसी कोई भावना भी नहीं थी। गंगा जी के तट पर जाकर बैठे थे,
हजारों ऋषि मुनि जिनको समाचार मिला वो सब दौड़ते आए। गंगा तट उस विशाल वट वृक्ष के नीचे सब आकर बैठ गए। श्री शुक वृक्ष आज भी विद्यमान है। शांत बैठे हैं और वहां ब्रह्मलोक के ऋषि भी आए। अत्रि वशिष्ठादि ऋषि जिन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त था वो भी आए, राजर्षि भी आए, देवर्षि भी आए और ऋषियों का समाज अपने शिष्यों के शिष्य सब आकर यथास्थान बैठ गए। हर एक का निर्धारित स्थान था, वहां पर वो बैठ गए। सब शांत है। व्यासो नारायण भी आए हैं, भक्ति के आचार्य नारद महर्षि भी आए हैं। सभी यथास्थान बैठे हुए हैं और जहां ये ऐसे ऋषि आकर बैठते हैं वहां वेद भी आ गए हैं। वेदों ने शरीर धारण कर लिया, मूर्तिमंत हो गए और वहां आकर बैठ गए हैं। उपनिषदों ने शरीर धारण किया, वे भी आए हैं, वे भी बैठे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र ये भी आई हैं, वो भी अपने अपने निर्धारित स्थान पर बैठ गई है। सारे तीर्थ आए हैं, सारे पुण्य क्षेत्र आए हैं, सारे पवित्र सरोवर आए हैं। मानस सरोवर, पुष्कर सरोवर, ब्रह्म सरोवर सभी आकर विराजमान हो गए हैं। मंत्र आए हैं, तंत्र आए हैं, सब यथास्थान ध्यानस्थ बैठे हैं। कोई भी कुछ नहीं बोलता है, परम शांति है। श्री शुकदेव जी महाराज ने सबको वंदन किया हाथ जोड़कर। बड़ी विनम्रता है, कुल के संस्कारों का प्रभाव है। कुल के संस्कार प्रकट होते हैं मनुष्य में। जिस मनुष्य के घोर कर्म हो उसके घर में बड़ी मुश्किल से अच्छे संस्कारों वाली संतति का जन्म होता है, वस्तुतः होता ही नहीं। वृक्ष में जो गुण है वैसे ही फल वृक्ष को लगते हैं। बबूल के पेड़ को आम नहीं लगते। उनके कुल के जो संस्कार है वो संस्कार ही प्रकट होते हैं। संस्कारों का बड़ा महत्व है। परीक्षित महाराज ने बहुत सुना है, बहुत श्रवण किया है, बचपन से श्रवण करते आए हैं। हर दिन परिवार में किसी संत का आगमन होता है, हर दिन परिवार में किसी संत की सेवा होती है। बड़ी उज्जवल परंपरा है। ऐसे कुल में जन्म लेने का सौभाग्य परीक्षित महाराज को मिला है। संतों के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, साक्षात भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। परीक्षित महाराज का रक्षण अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से साक्षात स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा ने किया है और आज उन पर पूर्ण कृपा है। संतों की भी कृपा है और परमात्मा की भी कृपा है। स्वयं श्री शुकदेव जी महाराज आए हैं। दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई।
ये ज्ञान का प्रकाश है, ये वैराग्य का प्रकाश है, ये भक्ति का प्रकाश है। आत्मज्ञान में तल्लीन है, ब्रह्म भाव में मग्न है। वृक्ष उनको वंदन कर रहे हैं, सारी सृष्टि उनको वंदन कर रही है। उनके आने के पहले ही ऋषियों ने जान लिया श्री सुखदेव जी आए हैं। उनके स्वागत में सब खड़े हुए हैं। परीक्षित महाराज दौड़ कर गए, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उन्हें ले आए। श्री सुखदेव जी ने हाथ जोड़ लिए हैं, किसी के तरफ भी नहीं देखते हैं। एक कदम दिखाई दे, इतना ही देखते हैं। उनको लेकर आए परीक्षित जी महाराज, उन्हें आसनस्थ किया, उनका पूजन किया, माथे पर तिलक किया, गले में पुष्पमाला पहनाई, दंडवत किया और हाथ जोड़कर प्रश्न किया। बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। जिस मनुष्य के जीवन में केवल 7 दिन बचे हो, उसे जो प्रश्न करना चाहिए वही प्रश्न किया है। हर एक का आयु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। इस संसार से जाना होगा, और इस संसार से कैसे जाना है, ये हर एक ने अपने मन में विचार करना चाहिए। आना पड़ा है, आने की इच्छा नहीं थी, योगायोग बन गया, संयोग बन गया, आना पड़ा है और आए हैं। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़कर वंदन किया और ऐसा प्रश्न किया कि हे महाराज श्री, जिनके जीवन में केवल 7 दिन ही बचे हैं, उसको क्या करना चाहिए? और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, उत्तम प्रश्न है, सारे जगत का कल्याण करने वाला प्रश्न है। हे परीक्षित, इस प्रश्न से तुम्हारा भी कल्याण होगा, जो श्रवण करने वाले हैं उनका भी कल्याण होगा, और जो वक्ता तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासिकी कीर्तने। वैयासिकी का मतलब होता है व्यासो नारायण भगवान के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। इस ग्रंथ का प्रणयन श्री गुरु नारद भगवान की आज्ञा से व्यासो नारायण भगवान ने सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती अलकनंदा के संगम पर शम्याप्रास्थ स्थान में बद्रीवन में किया है। उसे शम्याप्रास कहते हैं। उनके चरणों में माया हाथ जोड़कर खड़ी थी। माया ने सारे शस्त्र व्यासो नारायण भगवान के सामने रख दिए थे।
माया शरणागत हुई थी और व्यासो नारायण भगवान से कहा था कि मेरी बाधा आपको नहीं होगी। इतना बड़ा तपश्चर्या का प्रभाव है। व्यासो नारायण ने गुरुदेव नारद की आज्ञा से श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया और लेखन बुद्धिदाता बुद्धि देवता श्री गणेश ने किया है। और पास में बैठकर नहीं, आज भी वो स्थान है अलकनंदा नदी जी के किनारे 500 मीटर दूर है व्यासो नारायण भगवान की गुफा से। गणेश गुफा में गणेश भगवान ने वो लेखन किया है। ये बातें समझने में बड़ी कठिनाई है। इतनी दूर से कैसे श्रवण कर लिया, ये तर्क मन में आ सकता है। अद्भुत बातें हैं, शास्त्रकारों ने उसका गुणगान किया है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासिकी कीर्तने। श्लोक का महत्व है, आपने श्रवण करना चाहिए, आपको श्रवण करना चाहिए। इन शब्दों का बड़ा महत्व है, ये सामान्य शब्द नहीं है। इन शब्दों में आत्मज्ञान की चर्चा है, उपनिषदों के शास्त्र की चर्चा है। इन वचनों को वेदों का स्पर्श है और ब्रह्म मुहूर्त में अभी आप सुन रहे हैं। जहां जहां बैठे हैं वहां पर सुन रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। आपके संदेश प्राप्त हुए हैं, अनेकों भागों से संदेश प्राप्त हुए हैं। ये अखंड शुरू रहना चाहिए, ये खंडित ना हो, ऐसा आग्रह आपने किया है, जिसे हमने आशीर्वाद स्वरूप माना है। इस संक्रमण काल में, इस कठिन काल में, भयंकर विपदा आपदा आने के बाद संसार की सारी व्यवस्था हिल गई है। किसी के भी समझ में नहीं आता है कि ये विपदा कैसे आई है। विपदा आपदा मनुष्य को क्षीण नहीं करती, दृढ़ करती है। अपने विवेक से काम लेना चाहिए। इस आपत्काल में भगवान नाम श्रवण करना चाहिए। शांति देने वाला केवल वही है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज से कहा कि उत्तम प्रश्न पूछा है, यही कारण है। आपदाएं तो आती है, आती रहेंगी, विपदाएं आती है, आती रहेंगी। जगत में कभी भी ऐसा समय नहीं था कि आपदा विपदा नहीं थी। हरेक के जीवन में अनंत आपदाओं विपदाओं का सामना करना पड़ता है।
रोकर या हंसकर किसी भी मार्ग से सामना करना ही पड़ता है, उससे बचा नहीं जा सकता है। और उस आपदा विपदा के समय हमें हमारे अंतःकरण का परिचय होता है। हम किसके बने हैं, कौन सी मिट्टी के बने हैं, कौन से संस्कार हमारे भीतर प्रस्फुटित हुए हैं, हम क्या है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अमेरिकन सज्जन ने कहा है, purifying emotions is necessary to get the highest knowledge. We have to purify our emotions. हमारे भावों की शुद्धि हमें करनी होगी। विकृत विचार अंतःकरण में आने से अंतःकरण के विचार विकृत हो जाते हैं। हमारी भावनाएं दूषित होती है। दूषित भावों के परिणाम आचरण में दूषित ही आते हैं। इसीलिए हमारे अंतःकरण की जो भावनाएं हैं वो कभी दूषित ना हो, और जब दूषित हो जाए तो उन्हें शुद्ध करने की आर्तता हमारे अंतःकरण में जागे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जिन्होंने तत्व को जाना है, जिन्होंने तत्व को समझा है, जिन्होंने तत्व को अंगीकृत किया है, वही तत्व का उपदेश कर सकते हैं, अन्य नहीं। अन्य उपदेश यदि करने लगे तो उनके विचारों की, उनके अंतःकरण की जो गड़बड़ है वो जल्दी समझ में आ जाती है। सुनने वाला जान लेता है कि इन्होंने तत्व को प्राप्त नहीं किया, इन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। भक्ति की जिज्ञासा है, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। आओ हम भक्ति प्राप्त करें, भक्ति की जिज्ञासा करें। लेट अस नो अबाउट भक्ति, लेट अस लर्न अबाउट भक्ति, लेट अस फिल अवर हार्ट with bhakti. Let us understand the principles of bhakti. भक्ति के तत्व को जान ले। जिसने चिंतन किया है, पहली बात तो संस्कृत सीख लिया, अंग्रेजी का सहारा लेकर उस अमेरिकन भक्त ने संस्कृत सीख लिया और संस्कृत के हृदय में जो ज्ञान छिपा हुआ है उसका परिचय प्राप्त कर लिया है। इसीलिए उन्होंने कहा प्यूरिफाइंग इमोशंस इज नॉट सो इजी। ये उतना सरल नहीं है। Until the emotions are purified, man cannot understand the greatest truth of the Upanishads. उपनिषदों का तथ्य समझ में नहीं आ सकता
जब तक कि अंतकरण के भावों की शुद्धि ना हो। ये नियम तो सर्वत्र लागू होता है। जिसके अंतकरण की शुद्धि हो गई, उसकी एकाग्रता हो गई, और एकाग्रता होने के बाद में ऐसे सद्गुरु से प्रश्न किया है जो ज्ञान का परम तत्व प्राप्त कर चुका है, जिसके जीवन में वो ज्ञान का प्रकाश है। ऐसा सद्गुरु जो स्वयं जानता है, जान लेना बड़ा महत्व का है, जीवन का सार तत्व है। इसीलिए उपनिषदों में सूत्र दिए हैं। एक एक सूत्र का अनुसरण करने के बाद में उस छात्र को परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो ऋषि तुल्य हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, उस प्रश्न में सब आया है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासिकी कीर्तने। प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने, उत्तर दिया श्री शुकदेव जी ने, और दोनों धन्य हो गए। प्रश्नकर्ता भी धन्य हो गए और उत्तरदाता भी धन्य हो गए। दिव्य शास्त्र का उपदेश किया है, गहन शास्त्र का उपदेश किया है, भक्ति शास्त्र का उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत भक्ति शास्त्र की संहिता है, वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। दिव्य ऐसी संहिता है। प्रहलाद स्मरणे तदंग्री भजने लक्ष्मी पृथो पूजने। प्रहलाद जी महाराज ने स्मरण भक्ति की थी, महालक्ष्मी जी ने चरण सेवा की थी, पृथु महाराज ने पूजन अर्चन किया था। अक्रूरस्थ भिवदने कपिपति दाशेत सखे अर्जुना। सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभू कृष्णाप्तिरेषां परमा। हरि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। इसी श्लोक का विस्तार है, इस एक श्लोक का विस्तार किया है। श्री विष्णु परमात्मा के गुणों का वर्णन, रूप का वर्णन श्रवण किया परीक्षित महाराज ने, वो धन्य हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने उसका कीर्तन किया, वो भी धन्य हो गए केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से। राम कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद,
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि हरि। आत्यंतिकं व्याधिहरं जनानां, चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति। संसारताप त्रयनाश बीजं, गोविंद दामोदर माधवेति। आत्यंतिक वेदनाएं, आत्यंतिक व्याधि जीव को भोगनी पड़ती है। एक संकट गया भी नहीं कि दूसरा उपस्थित हुआ, एक समस्या सुलझी भी नहीं कि दूसरी उपस्थित हुई। सारी समस्याओं का जाल मनुष्य के इर्द गिर्द बिखर गया है। उस समस्याओं के जाल में वह मनुष्य अटक गया है, उससे बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है। एक अंग बाहर निकला भी नहीं कि अन्य अंग फिर से उलझ गए, तड़प रहा है, छटपटा रहा है। आत्यंतिकं व्याधिहरं जनानां, चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति। अस्पताल में जाओ तो चिकित्सा होती है, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, इसका परीक्षण करो, उसका परीक्षण करो। सारे परीक्षणों के बाद में फिर चिकित्सक विचार करते हैं उपचार कैसे करें। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। देयर इज नॉट ओनली वन डिसीज, सो मेनी डिसीजेस आर देयर। चिकित्सक को विचार करना पड़ता है कि ये चिकित्सा करो तो वो बढ़ जाएगा, और वो चिकित्सा करो तो ये बढ़ जाएगा। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। जो ज्ञानी लोग हैं, उस शास्त्र के जो ज्ञानी है, वो कहते हैं, उपचार का मार्ग बताते हैं। उपचार चलता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर 18 months, एन आउटकम इज नथिंग। एक रोग गया नहीं, दूसरा बलवान हो गया। व्हाट टू डू, हाउ टू डू। चिकित्सक हार गया है। आत्यंतिकम, आत्यंतिकम अत्यंत, और अंत आत्यंतिकम माने जो अति हो गई है, अंत को पहुंच गया है। व्याधि अंतिम अवस्था में पहुंच गई है, रोग बड़ा भयंकर है, काबू में आना मुश्किल हो गया है। चिकित्सक के ध्यान में आता है,
मनुष्य के जीवन में कई व्याधियां मनुष्य को घेर लेती है। कोई बड़ा सौभाग्यशाली है, उसे शरीर की व्याधियां नहीं है, लेकिन मन की व्याधियां है। मन बीमार है, मन स्वस्थ नहीं है, मन में बुरे विचार आते रहते हैं, बुरी भावनाएं आती रहती है, उसका जीवन शांतिपूर्ण नहीं, वो शांति से सो नहीं सकता है। विचारों की अग्नि जीवन में भड़क गई है, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि दिख रही है। क्या करूं, कैसे करूं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दिस हैज बिकम मंत्रा। ये उसका जैसे मंत्र हो गया है। कहां उसकी बुद्धि परमात्मा में लगेगी, कैसे परमात्मा का ध्यान वो करेगा, कैसे भजन वो करेगा। शरीर स्वस्थ होने के बाद में भी उसके मन की अवस्था भजन की नहीं है। असार को सार समझ बैठा है, सार को असार समझ बैठा है। ये व्यर्थ की बातें हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, जीवन के लिए इनका कोई उपयोग नहीं। ये बातें मनगढ़ंत है, सारे वेद उपनिषद उसके लिए कुछ नहीं है। संतों का उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं है। संतों का वचन वह सुनता ही नहीं, संतों का वचन वह पढ़ता ही नहीं। वो तो ये सोचने लगता है, यहां तक सोचने लगता है कि ये अज्ञानी लोगों का काम है। Why to waste time in all these things? Why to read all this? What we will get? What is the outcome? इन विचारों के कारण नास्तिक हो गया है। अब उसके मुक्ति का प्रयत्न कैसे हो सकता है? जब वृद्धावस्था आएगी, उसकी भी आएगी, तब क्या करेगा? आत्यंतिकम व्याधिहरम जनानाम चिकित्सकम वेद विदो वदंती। चिकित्सक लोग ये कहते हैं, वेद के ज्ञानी कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, शास्त्र को समझा है। एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा है, देयर इज अल्टीमेट विच इज अननोन टू मैन, नोइंग दैट विल सेव द मैनकाइंड। इस वचन का तात्पर्य यही है कि उन शास्त्रों को जान लेना चाहिए जो मनुष्यता की रक्षा करेगा। मनुष्यता की रक्षा धर्म कर सकता है। मनुष्य को धर्म का मार्ग दिखा सकता है। whichever religion whoever is following, he has to understand that mankind is the highest. मनुष्यता सबसे बड़ी है, सारे धर्मों से बड़ी है। सारे विचारकों ने उसके ओर संकेत किया है। कोई विवाद की बात नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं। मैन हैज टू अटेन दैट नॉलेज। विदाउट नोइंग दैट man cannot achieve the supreme knowledge in his life. आत्यंतिकम व्याधिहरम
जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति। ये विद्वानों ने कहा है, संसार के सारे ताप, संसार के सारे दुख, इस जन्म में जो दुख मिले हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया था एक संत को कि महाराज जी जरा देखिए इस बच्चे को, ये व्याधिग्रस्त है, जन्म से ही इसे व्याधि है, इसका क्या दोष है, क्या कारण है, इसे दुख भोगना पड़ रहा है। संत ने कहा कि पूर्व जन्म के कुछ दोष हैं जो अभी प्रकट हुए हैं। वो हंसने लगा। उसने कहा कि हाउ यू कैन प्रूव अबाउट द साइंस ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म का सिद्धांत आप कैसे प्रकट करेंगे। संत ने कहा कि दिस कैनॉट बी टोल्ड, दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसे बताया नहीं जा सकता, इसे समझा जा सकता है। यू कैनॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे, कैन यू से दैट देयर आर नो स्टार्स। वो अवस्था नहीं आई है तुम्हारी, प्रश्न बहुत बड़ा किया है, तुम्हारी वो अवस्था नहीं है, तुम्हें उसके उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। तुमने अपने अंतकरण में ये दृढ़ कर लिया है, देयर इज नो रीबर्थ। मनुष्य का आना संसार में किसी उद्देश्य से है, किसी उद्देश्य से मनुष्य आता है, उसे वो जान लेना चाहिए। क्या है उद्देश्य मेरे आने का, क्या मुझे जान लेना चाहिए। मुझे तत्व का तत्व जान लेना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ इन द वर्ल्ड, व्हाई आई हैव कम इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ड्यूटी दैट आई हैव टू परफॉर्म। कौन सा कर्तव्य मुझे करना है। ये जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न उपनिषदों में आए हैं। उपनिषदों का विषय इस गूढ़ ज्ञान को सरल करना है। तीन प्रकार के ताप मनुष्य को जीवन में भोगने पड़ते हैं। संसार ताप, त्रयनाश बीजम, उन तापों को नष्ट करने का जो बीज है वो भगवान नाम है। नाम का महात्म्य संत श्री बिल्वला मंगलाचार्य जी महाराज ने बड़ी सुंदरता से प्रकट किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी वही प्रकट किया है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। प्रह्लाद जी महाराज स्मरण करते रहे। प्रह्लाद जी महाराज पर आपत्तियां थी, स्वयं पिता ही मार डालना चाहते थे। प्रह्लाद जी को मारने की सारी व्यवस्था की गई थी, दैत्यों को आज्ञा दी गई थी कि ये भक्ति तत्व का उपदेश करता है, श्री नारायण भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, इसे मार डालो, पिता की आज्ञा। ऐसा पुत्र ना रहे,
वैसे हिरण्यकश्यपु का प्रेम कम नहीं था प्रहलाद पर। जब प्रहलाद गुरुकुल से आए थे तो हिरण्यकश्यपु ने अंतकरण को लगा दिया था। अपने अंतकरण को लगाकर उन्हें बड़ी ठंडक मिली थी, बड़ा आनंद हुआ था। ये प्रहलाद दैत्य कुल का राजा होगा, सारे संसार में इसकी कीर्ति होगी, इसकी महत्ता होगी। ये दैत्य कुल के दैत्यों का भूषण होगा। बड़ी आशाएं थी, बड़ी उम्मीदें थी, और प्रहलाद जी महाराज तो उससे भी श्रेष्ठ होना चाहते थे। प्रहलाद जी महाराज को पिता की चिंता थी। नृसिंह नारायण भगवान से पूछा था कि आपने मेरे पिता को नष्ट कर दिया, वो जरूरी था। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए भगवान, मेरे पिता को गति कौन सी प्राप्त हुई? और नृसिंह नारायण भगवान ने उत्तर दिया था, हे प्रहलाद, तुम्हारे पिता को उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम्हारे कारण। पुत्र के कारण पिता को उच्च गति, उत्तम गति, तुम्हारे कर्मों के कारण। उसके खुद के कर्म तो जघन्य थे, बड़े पाप कर्म थे। विश्व की सभी जनता को उसने प्रतिताड़ित कर दिया था, प्रताड़ित कर दिया था। भयंकर अत्याचार किए थे, अन्याय किए थे, ऋषि मुनियों को नष्ट किया था, भक्तों का संहार किया था। सारे लोगों पर उसे राज्य प्राप्त था, इंद्रादि उसे डरते थे, सारे देव भयभीत थे, सब पर उसने दबाव बना लिया था। घोर कर्म वो कर रहा था। दंड का वो पात्र था। तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारे उज्जवल चरित्र के कारण, तुम्हारे सत्कर्मों के कारण तुम्हारे पिता को सद्गति मिली है। प्रहलाद स्मरणे आलिया संसारा उठावे गकरा शरण जा उदारा पांडुरंगा। संसार में आने पर मनुष्य ने क्या करना चाहिए ये संत बता देते हैं। जो उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है वही उपदेश महाराष्ट्र के श्रेष्ठ संत जगत गुरु तुकाराम महाराज ने भी किया है। उनकी वाणी का चिंतन करेंगे। आलिया संसारा उठा वेग करा। अब आए हो संसार में, अब संसार में रहना पड़ेगा। संसार के दुख दर्दों को सहना पड़ेगा। संसार में कर्मों को करना पड़ेगा। कभी अपने ही कर्म अपने को बाधक होंगे। पाप कर्म पापों के संस्कार निर्माण करेंगे। कर्म अकर्म का विचार मन में नहीं रहेगा। एक सच्ची घटना है।
उसी बालक ने हमें बताई है। अभी वो बालक साधु हो गया है, बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ी नौकरी मिली थी, बहुत धन प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने वो विचार छोड़ दिया और जाकर संत हो गया है, भगवत सेवा में लग गया है। बहुत ऊंची पढ़ाई उसने की थी, वो ऊंची पढ़ाई तो काम आई, पारमार्थिक पढ़ाई भी उसने की, उसके जीवन का प्रसंग है, उसका उच्चारण करेंगे। एक अमीर घर में उसका जन्म हुआ। परिवार के सभी लोग अभक्ष भक्षण करने वाले थे। एक दिन घर में वो वातावरण उसने देख लिया। एक प्राणी को घर में लाया गया और उस प्राणी की हत्या होने वाली थी, और जब उसकी सब तैयारी हो गई उस प्राणी की हत्या की, और वो जोर जोर से मां का आंचल पकड़कर रोने लगा, इतना उत्पात मनाने लगा, मत मारो मत मारो मत मारो। घर के सभी परेशान हो गए, उसे समझाने लगे, उसे बाहर ले गए, उस जीव की हत्या हुई। वो लौट कर आया, उसने देखा कि उसे बाहर ले जाने के बाद में उस जीव की हत्या की गई है। वो इतना रोने लगा, उसने किसी को भोजन करने नहीं दिया। माता पिता व्याकुल हो गए, परिवार के जन व्याकुल हुए, उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माता पिता ने अंत में पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? और उस बालक ने कहा कि ये बंद करो, ये कभी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, एक दिन भी नहीं रहूंगा। उसका दृढ़ निश्चय देखकर माता पिता ने उसे बता दिया कि हम कभी अब ऐसा नहीं करेंगे। माता पिता तैयार हो गए, छुड़वा दिया माता पिता को, जघन्य पाप कर्म से छुड़ा दिया। और वही बालक बड़ा होकर ऊंची शिक्षा प्राप्त कर एक बहुत बड़ी संस्था में सेवा देने के बाद तरुण अवस्था में ही साधु हो गया। उसने सन्यास दीक्षा ले ली, अभी समाज की सेवा का कार्य कर रहा है। संसार में आने के बाद में मनुष्य को समझना चाहिए कि मेरे क्या कर्म है, क्या अकर्म है। महाराज जी ने सावधान किया है, आलिया संसारा उठावेग करा, शरण जा उदारा पांडुरंगा। इस संसार में आने के बाद में भगवान के हो जाओ, जल्दी करो, समय बीता जा रहा है, उमरिया बीत जा रही है। कुछ जीवन बचपन में बीत गया, खेलने में खाने में बीत गया, रोने में रुलाने में बीत गया।
पढ़ाई लिखाई में बीत गया। जीवन का कुछ भाग तरुण अवस्था में बीत गया। काम करने में, नौकरी करने में, उद्योग करने में, संसार के काम करने में, परिवार का भरण पोषण करने में, परिवार के लिए कार्य करने में बीत गया। फिर जिम्मेदारियां आई, उनको निभाने में। बेटे का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, बेटे बेटियां पढ़ाई, उनको अच्छी शिक्षा दी, उन्हें पैरों पर खड़ा कर दिया, वो संसार के योग्य हो गए, उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गई, वो धन कमाने लगे। फिर उचित संबंध देखकर उनके विवाह कर दिए, उनको संतानें होने लगी, पोते पोतियां, नाती नातियां, नाती पोते सब हो गए, परिवार बड़ा हो गया, परिवार में आनंद आने लगा, अवस्था ढल गई है, बाल सफेद हो गए हैं, आंखों की दृष्टि क्षीण हो रही है, दांतों का गिरना आरंभ हो गया है, अंगों में कंप कपी है। जो कर्म थे परिवार के लिए बड़े अच्छे कर्म किए, सब किया, परमार्थ नहीं किया, भगवान को शरणागत नहीं हुए। जीना पड़ता है, अपने लिए जीना पड़ता है, औरों के लिए भी जीना पड़ता है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो सब करके परमार्थ कर लेना चाहिए। परमार्थ के बिना सभी करना अधूरा है। भक्ति तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए, उस परमात्मा को शरण जाने के बाद में ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। आलिया संसारा उठा वेग करा, शरण जा उदारा पांडुरंगा। उस परमात्मा को शरण जाओ। हे विठलनाथ भगवान, हे द्वारिकानाथ भगवान, हे बद्रीनाथ, हे जगन्नाथ, हे रामनाथ, मैं तुम्हारे शरण आया हूं, मैं तुम्हारे चरणों में आकर गिर पड़ा हूं। प्रभु मेरा उद्धार करो, मुझे सन्मति दो, मेरा कल्याण करो प्रभु। मेरे बिना मैं कहां जाऊं परमात्मा, मेरा कोई आधार नहीं है, तुम केवल एकमात्र मेरे आधार हो। सारी आशाएं छोड़कर, सब छोड़कर मैं तुम्हारी शरण आया हूं। ओम हरि हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो। परमात्मा विद्या ही विद्या है।
परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है वही ज्ञान है। बाकी जो है वो तो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कैनॉट बी कॉल्ड नॉलेज। ज्ञान तो वही होता है जो जीवन को मुक्त कर दे। विद्या वही होती है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। श्री गीता जी ने संदेश दिया है, सा विद्या विमुक्त है। वही विद्या है जो मुक्त करती है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शरणागति का श्लोक है। मेरे सब कुछ तुम हो, मेरे प्राणों के आधार तुम हो, मेरे जीवन का प्रकाश तुम हो। मेरे अंतकरण का आनंद तुम हो, मेरे हाथों के कर्मों की सेवा तुम हो, और मेरे चरणों का गंतव्य तुम हो। सब कुछ तुम हो। आलिया संसारा उठावेग करा, शरण जा उदारा पांडुरंगा। जो तुकाराम महाराज जी ने प्राप्त किया वही हमको बता रहे हैं। जो परम ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जो दिव्य मार्ग उनको प्राप्त हुआ, वही हमें बता रहे हैं। बताने वाले बहुत बड़े हैं, साक्षात्कारी है, प्रत्यक्ष अनुभवी है, दृष्टा है, जिनकी दृष्टि ने सत्य असत्य देख लिया, जिनकी दृष्टि ने परम श्रेष्ठ देख लिया, जिनके भावों ने सब जान लिया, और वो बता रहे हैं। तुम सोचते हो कि देह तुम्हारी है, ये तुम्हारी नहीं है, ये गिरने वाली है। जैसे कोई जीर्ण दीवार गिर जाती है वैसे ये गिर जाएगी। ये शाश्वत नहीं है, इसकी आशा मत करना, ये जाने वाली है। इसके भरोसे मत बैठो। एक दिन काल आएगा और अपना फंदा डाल देगा और प्राण चले जाएंगे। ये देह कुछ काम की नहीं होगी। परिवार के लोग कहेंगे कि अभी जल्दी से निकालो, दुर्गंध आ रही है, और तैयारी हो जाएगी। जिसको अपना समझा था वो अपना वहीं के वहीं रह जाएगा। जाने के समय परिवार के लोग जो है वो रोएंगे। और स्मशान में ले जाकर चिता पर जला देंगे। आने के बाद में थोड़ा रोना धोना होगा और रात्रि में विचार आरंभ होंगे। जमीन का क्या करेंगे, धन का क्या करेंगे, सोने का क्या करेंगे, और आपस में मिल बैठकर उसका निर्णय लेंगे। धन किसी का नहीं होता,
धन के लिए पाप कर्म करना और देह छोड़ने के बाद उन्हें भोगना, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस देह के लिए पाप कर्म किए, धन जोड़ा, किसी को लूटा, किसी का भयंकर अपराध कर लिया, अमानवीय आचरण कर लिया, ये तो जघन्य कर्म हो गया, पाप हो गया, उसको तो भोगना पड़ेगा, उसका तो निर्णय होगा। महाराज जी ने बताया है, उस भाव को प्रकट किया है। देह हे काळाचे, धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे। वहां पर मनुष्य का क्या है? मनुष्य का कुछ भी नहीं है, देह तो काल का है और धन कुबेर जी का है। चांदी का सिक्का जिसके हाथ में है वो कहता है कि सिक्का मेरा है, और सिक्का कहता है कि तेरे हाथ में आने के बाद में तू कहता है कि मैं तेरा हूं। अब सुन ले, मैं ना तेरा हूं, ना इसका हूं, ना उसका हूं, मैं किसी का भी नहीं हूं, मैं किसी का भी हुआ नहीं और किसी का भी होगा नहीं। जितने धनवान थे मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गई उनकी, उनके पास वो धन रहा नहीं। काल के प्रवाह में मैं किसी का हो जाता हूं और जिसका हो जाता हूं उसमें घमंड आ जाता है, वो अपने आप को धनी समझने लगता है। मैं तो कुबेर जी का हूं, धन किसी का नहीं, और धन के कारण ही सारी समस्याएं हैं। परिवार में कलह है, समाज में ईर्ष्या है, धन ही अनर्थ का कारण होता है। धन के कारण हत्याएं होती है, धन के कारण लोग माता पिताओं का त्याग भी कर देते हैं, धन के कारण धोखेबाजी होती है। जिस पर विश्वास किया वही विश्वासघात कर देता है। महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग उपस्थित किया है और उसका सार तत्व बताया है। देह हे काळाचे, धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे। क्या है वहां मनुष्य का? अंत में विफलता में रोने से तो यही अच्छा है, समय आने के पहले जाग जाओ, चेत जाओ, सुधर जाओ। हरि हरि। देने वाला वो परमात्मा है, दिलाने वाला वही परमात्मा है। निर्जन स्थान पर एक भक्त बैठा हुआ था, वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने पूछा, बाबा जी क्या अकेले रहते हो? और बाबा जी ने उत्तर दिया, हां अकेला ही रहता हूं। साथ में किसी को क्यों नहीं रखा? बाबा जी ने कहा, उस बातचीत होगी, समय बर्बाद होगा, उसका भी बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा, भगवत चिंतन नहीं होगा। फिर भोजन का क्या है? बाबा जी ने कहा, अभी तक कभी भूखा नहीं रखा है, कोई लेकर आ जाता है,
कोई जब लेकर आए तो पा लेता हूं, और जब नहीं मिलता, जब कोई नहीं आता, तो मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा भगवान ने सोचा है, इसीलिए किसी को नहीं भेजा है, इसीलिए मान लेता हूं, ध्यान चिंतन करता हूं, बरसों से रहते आया हूं, अकेला ही हूं, बड़े आनंद से हूं। जब बातचीत हो रही थी तो एक भक्त पहाड़ी चढ़कर आया, स्वामी जी को दंडवत किया, बाबा जी को दंडवत किया, और उनके सामने फल रख दिए। बाबा जी, आपके लिए ये फल लेकर आया हूं। मेरे मन में सुबह से ही विचार था, आज आपके लिए कुछ लेकर जाऊं। बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, फल ग्रहण कर लिए। उन फलों में से कुछ फल इन आए हुए भक्तों को भी दे दिए। मन में यह विचार नहीं आया कि मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। और बाबा जी ने कहा कि परमात्मा भेज देते हैं, परमात्मा को चिंता है। जब उन्हें माता पिता माना है तो माता पिता का स्वभाव तो होता ही है संतति के लिए चिंता करना, उनकी भूख प्यास को जान लेना। जब इतना सब वो कर रहा है तो क्यों चिंता करनी है व्यर्थ। हाँ, देह हे काळाचे, धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे। देता देवविता, नेता नेवविता, तेथे याची सत्ता काय आहे। भोजन की व्यवस्था क्या है, ये जब पूछा तो एक भक्त आ गया फल लेकर। देने वाला भी परमात्मा है, दिलाने वाला भी परमात्मा है, परमात्मा ने ही भेजा था। उसके अंतकरण में ये भाव जागा था कि जाकर स्वामी जी को फल देने चाहिए। हाँ, सब परमात्मा का विश्व है, परमात्मा ही दे रहा है। वो देने का भाव जो परमात्मा का है वो जान लेना चाहिए। कुछ यात्री बद्रीनाथ जी को जा रहे थे। मोहनपुर के पास, चिड़ियापुर के पहले, नजीबाबाद के पास में उन पर बड़ा संकट आया। पदयात्रा में थे, बड़ा भयंकर संकट आया, प्राणों पर संकट आया। कुछ बुरे लोगों के जाल में वो फंस गए थे। पता नहीं कौन सा प्रसंग आने वाला था। जिन्होंने संकट लाया था वो थोड़े कुछ व्यवस्था के लिए गांव गए थे। अब भक्त घबरा गए, अब क्या होगा। बद्रीनाथ की यात्रा तो पूरी नहीं होगी, पद यात्रा पूरी नहीं होगी, और यहीं पर इस अरण्य में हमारे प्राण चले जाएंगे। घर के लोग राह देखते रहेंगे, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए गए हैं, लौटे नहीं। मन में नाना विचार। और उस समय साइकिल से एक किसान जा रहा था। उसे इन भक्तों ने पुकारा और कहा, भाई इस कुटिया में क्या साधु रहते हैं? उसने कहा, यहां तो कोई रहता नहीं, एक साधु कुछ महीने से आकर बैठा है, लेकिन वो ध्यान पूजन वगैरह कुछ नहीं करता। वो तो कह रहा था कि 10 साल से यहां रह रहा हूं,
नहीं नहीं, गलत बात है, हमारा कोई सहारा नहीं, अब आगे कहां जाए, हमें पता नहीं। चिड़ियापुर तो दूर है। भक्त कहने लगा हमारे घर चलो, हम आपका आतिथ्य करेंगे। बेटा हम पीछे नहीं जा सकते, हमारा नियम है आगे चलने का, यह पद यात्रा है, पीछे चलना मान्य नहीं है, आगे ही चलना होगा। अब गांव तो बहुत दूर है, अब क्या होगा? मन में चिंता होने लगी। बेटा हमारी कोई मदद करो। उसने कहा ठीक है चलो मेरे साथ। आगे जाने के बाद में एक जलपान गृह है, बहुत बड़ा है, आने जाने वाली गाड़ियां वहां रुकती है। उसके मालिक से मैं आज्ञा लेता हूं और आपको उनके सानिध्य में आश्रय दिलाता हूं। और उसके साथ गए। कुछ दूर जाने के बाद में वो स्थान आया, वो बालक गया, वो किसान गया और मालिक से पूछने लगा, बद्रीनाथ जाने वाले यात्री है, केवल रात्रि के लिए विश्राम करना चाहते हैं, यदि आप इन्हें सहारा दे दें तो बड़ी कृपा होगी। और उस जलपान गृह के मालिक ने कहा ठीक है, एक कोने में उन्हें रहने के लिए कहो, जहां साइकिलों का स्टैंड है, और वहां पर ये भक्त रुके। लेकिन डर इतना बढ़ गया था मन में कि वो डाकू कहीं आ ना जाए। हे परमात्मा, हे बद्री विशाल जी, हमारा रक्षण करो, बड़ा संकट आया है। ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, नींद कहां, केवल लेटे हुए हैं और देख रहे हैं वो आते तो नहीं, वो आते तो नहीं, भय बैठ गया है। और रात्रि में क्या हुआ, ऐसी भगवान की दया, एक पुलिस की वैन आ गई जिसमें 20 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी थे, और वो उतर गए और जहां ये भक्त सो रहे थे, पड़े हुए थे, उनके सामने एक कतार में कुर्सी डालकर घंटों बैठे रहे। भक्त सोचने लगे परमात्मा ने हमारी रक्षा की। उस रात कोई सोया नहीं। सुबह 4 बजे निकलकर ही बड़े आकुल मन से हरिद्वार की ओर जाने लगे। चिड़ियापुर आ गया, उसके आगे निकले, हरिद्वार के मार्ग पर चलने लगे। फिर गंगा जी का तट आया, गंगा जी के तट से हरिद्वार की यात्रा करने लगे। भय का निवारण हो गया। भक्तों ने यह कहा कि परमात्मा ने ही हमको तारा है, नहीं तो कल की रात हम बचने वाले नहीं थे। आने के पहले ही, उस परिसर में आने के पहले ही एक साधु ने बता दिया था कि संभल कर जाना। बुलंद शहर के पास में एक साधु ने सावधान कर दिया था कि आगे बड़े खतरे हैं, संभल कर जाना। उसकी बात सत्य हो गई। परमात्मा ही रक्षण करने वाला है। देता देवविता, नेता नेवविता, तेथे याची सत्ता काया है। देने वाला परमात्मा है, दिलाने वाला परमात्मा है, ले जाने वाला परमात्मा है, लिवा जाने वाला परमात्मा है। मनुष्य की कोई सत्ता नहीं, मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। ये परम ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जगत गुरु तुकाराम महाराज प्रकट करते हैं। अंतिम चरण में कहते हैं, निमित्त्याचा धनी
केला से प्राणी तुका म्हणे मनोनी व्यर्थ गेला। जिसने ये नहीं जाना उसकी कोई सत्ता नहीं है। मनुष्य के हाथ में कोई सत्ता नहीं है। सारी सत्ता उस परमात्मा के ही हाथ में है। एक निमित्त बना दिया है। जिन्हें बहुत जीना है वो पहले ही मर जाते हैं, और जिन्हें जीने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की इच्छा नहीं है, इच्छा ना होने के बाद भी कई सालों तक जीवित रहते हैं। सब करने वाला परमात्मा है, सब कराने वाला परमात्मा है। ये परमात्मा भाव यदि अंतकरण में दृढ़ हो जाए, तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वेदों ने दिया है, जो उपनिषदों ने दिया है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना है। कर्म अकर्म को समझ लेना है। परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना है। भक्ति उपनिषद का यही सार है, यही तत्व है। भक्ति उपनिषद संतों की वाणी में घोषित हुआ है। उस सार को निकालकर ग्रहण करना चाहिए। हरि हरि। श्रवणं सुभद्राणि रथांगपाणे। श्रवणं सुभद्राणि रथांगपाणे। जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। गीतानि नामानि तदर्थकानि। गायन् विलज्जो विचरेद संग। गायन् विलज्जो विचरेद संग। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि